आराम से। तुम्हें पता है जो जड़ी बूटी मैंने तुम्हें दी है वो तुम्हें मदहोश करके रखेगी। बाबा जी, ये तो आपने मुझे क्या खिला दिया। आराम से बैठ जाओ, धीरे से। तुम अब तुम इस ढोंगी दुनिया। बाबा हो, तुम अच्छे नहीं हो। हाँ, तूने ये बात तो सही बोल दी। मैं हूँ ढोंगी बाबा, जो तुम जैसी प्यारी सी परियों के साथ खेलता हूँ, अपना प्यार करता हूँ। क्या कहती थी बाबा जी? मुझे सुकून चाहिए, आराम चाहिए। आज बाबा तुम्हें वो आराम, वो प्यार, वो सुकून देगा जो तूने ज़िंदगी में कभी पहले महसूस नहीं किया। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या हुआ यश? कुछ नहीं है, सिर फटा जा रहा है। बस रहने दो तुम। मेडिसिन लाऊं? तुम्हें पता है ना, मैं मेडिसिन खाता नहीं हूँ, अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा सुनो, हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, पैसे चाहिए? अरे हर बात पैसे पे आके नहीं टिकती है। तुम्हें लगता नहीं कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, तो हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए। यार मधु, जब भी तुम बस बात शुरू करती हो ना, एक ही चीज़ पे अटक जाती हो। बच्चे कहाँ से लेकर आऊँ मैं बच्चे? जब होने होंगे ना तब हो जाएंगे। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो वही चीज़ मांगेगा ना भगवान से, उसकी इच्छा वही रहेगी। तो फिर भगवान के आगे बोलो ना, मेरे आगे क्या बोल रही हो? उसके लिए जो करना वो हम ही करना पड़ेगा। भगवान थोड़ी ना आके ऊपर से बच्चे हमारी गोद में डाल देगा। तुम तो ऐसे कहती हो जैसे हम कोई कोशिश करते ही नहीं है। कब से कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? बात कोशिश करने की नहीं है। मैं सोच रही हूँ किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवा लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे मायके से फ़ोन आ गया होगा, ढूंढ लिया होगा उन्होंने नया डॉक्टर कोई अच्छा स्पेशलिस्ट होगा जो। देखो, इसमें मेरे मायके वालों को बीच में मत लाया करो। उन हाँ। लोगों का क्या स्वार्थ है इसमें? स्वार्थ नहीं है, मगर वो सलाह, वो एडवाइस वो तुम्हें ही देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वहाँ कर लो। जैसे तुम लोगों को तो ऐसे लगता है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं हो। तुम्हारे बिहेवियर से तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़रूरत है। तुम बता दो मुझे कैसा बिहेवियर करना चाहिए, कैसा रखना चाहिए? मुझे तो कई बार लगता है कि तुम्हें बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, तुम अपने दिमाग में अपने ही सवाल बुनती हो और उनका जवाब भी तुम्हारे पास अपने आप ही होता है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि जब तुम शाम को घर आओ तो कोई तुम्हारे गले लगे, पापा पापा करके तुम्हें तंग करे, तुम उसकी एक मुस्कान से अपने सारे दिन की थकावट दूर करो? मतलब घर आने के लिए कोई अच्छा रीज़न हो। अभी तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, तुम्हें लगे कि घर पे कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं ये सोचता हूँ कि हाँ तुम हो घर में, मेरा बेट। और इनफैक्ट कि आज तक मैं कभी बाहर ऐसे देर रात लेट ही नहीं आया, और तुम हो। मैं भी चाहता हूँ, मगर जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए? ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि हमारे हाथ में नहीं है? ये अच्छा। मार्केट से मिलने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जाओ पैसा दो और ख़रीद लाओ। तुम्हें भी पता है, और तुम्हारे चक्करों में ना मैं इतने डॉक्टर्स के पास जा चुका हूँ, इतने टेस्ट करा चुका हूँ। अच्छा, तो वो यश, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं ना।
मार्केट में नया है कोई, कितने डॉक्टर के पास तो जा चुका हूँ, कितने टेस्ट करा चुका हूँ, कितनी मेडिसिन खा चुका हूँ, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है उन सब चीज़ों की। तुम्हारे बिहेवियर से मुझे लगता नहीं कि तुम्हें बच्चे की ज़रूरत है ना। तो मैं लिख कर दूँ कि हाँ मुझे बच्चे की ज़रूरत है, पर उस ज़रूरत को मैं कैसे पूरा करूँ वो मेरी समझ से परे हैं। क्योंकि जो चीज़, क्या ही बोलूँ, पेड़ पे तो लगते नहीं है कि हाँ जाऊँ तोड़ लाऊं और तुम्हें संभालूं कि ये लो बच्चे। मेरा भी मन करता है, लोगों के बच्चों को जब देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मेरे खुद के भी बच्चे हों, पर जो चीज़ नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट उसके लिए हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हम ये सोच के तो नहीं बैठ सकते कि भगवान देगा, भगवान ऊपर से आके तो हमें बच्चा नहीं देना ही लगाना। क्यों? सारी चीज़ें भगवान में के हाथ में तो है। सब कुछ चीज़ें साइंस के और इंसान के हाथ में है, सब कुछ भगवान के हाथ में नहीं है। मानती हूँ कि 80% भगवान के हाथ में है, पर 20% तो हम लोगों के हाथ में है ना। जो चीज़ हमारे हाथ में थी हम वो पहले से ही कर चुके हैं, अब और कुछ नहीं करने वाला। मैं थक गया हूँ यार वो गंदी गंदी सी गोलियाँ खा खा के, सुबह 2 3 4 क्या मेरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब उस चीज़ों से ना मुझे एलर्जी सी हो गई है, मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन। तो फिर ऐसे कैसे होगा? इसका मतलब कि हम कभी माँ बाप बन ही पाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद रखेंगे ना तो देखना इस घर में भी बच्चे आ जाएंगे, मगर उसके लिए हमें सब्र करना होगा। 5 साल हो गए हमारी शादी को, और कितना सब्र करूं मैं? जिनकी अभी साल भर पहले शादियां हुई है वो सब माँ बन चुकी हैं, और फिर तुम्हारे रिश्तेदार भी मुझे जब भी फ़ोन करती हूँ तभी कोई ना कोई पूछता है खुशखबरी, कोई खुशखबरी। वो लोग सोच रहे हैं कि हम प्लान ही नहीं कर रहे हैं। तो तुम उनको साफ साफ बोल दिया करो ना कि जैसे बात कर लो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हारे लिए सब बोलना बहुत आसान है यश, और मेरे लिए उतना ही मुश्किल। देखो मैं भी चाहता हूँ कि इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, हम दोनों माँ बाप बने, पर सम टाइम ऐसा होता है कि इंतज़ार करना होता है। वो बोलते हैं ना सब्र करो, सब्र करने का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो बस तुम, और कई बार सब्र करते करते उस फल में कीड़े भी पड़ जाते हैं। तुम ना यार दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलाती रहती, सीधी बात को हमेशा उल्टी ही करती हो। ये और नहीं तो तुम वो मेरी होगा। कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। अगर कोई बात होगी तो ही समझूंगा ना यार, क्या समझूं इसमें? अब चुपचाप सो जा तू। और पड़ोस वाली शीला आंटी बता रही थी कि उनके यहाँ रिश्तेदारी में किसी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके जो पता नहीं कोई रिश्तेदार होंगे, उनके भी काफ़ी टाइम से औलाद नहीं थी। अच्छा। उनके ट्रीटमेंट से। तो ये शीला आंटी के घर से तुम्हारे दिमाग तक सारी बातें आई हैं और तुम वही बातें मुझ पर थोप रही हो। बस बहुत हो चुका है यार, काफ़ी देर हो चुकी है, अब मुझे सो जाने दो। नमस्ते साहब। अरे आइए आइए मालिक। मालिक ये क्या बोल रहे हो साहब आप? सही तो बोल रहा हूँ ना, हो गया है आपका घर आने का टाइम। वो साहब एक्चुअली ना पता क्या हुआ, वो मेरे दोस्त के माँ का एक्सीडेंट हो गया तो उसी छोड़ो वजह- छोड़ दो छोड़ो। नहीं साहब मैं कर लूँगा। अरे छोड़ो ना, छोड़ दो इसको। तुम क्यों कर लोगे? आप तो इस घर के मालिक हो, आपको यहाँ पर आने जाने के भी पैसे मिलते हैं, काम तो हम है ना आपके लिए करने के लिए। वो दोस्त भी आपको बताया तो उसके घर में प्रॉब्लम होगी तो उसने मुझे बोल दिया, तो उसके हॉस्पिटल में जाने के लिए उसे छोड़ने चला गया। तो क्या करूं? लोगों की सरदर्दियां उठाकर ये घर में क्या हाल बन रहा है? साहब अगर मैं टाइम पे ना लेके जाता तो
बढ़ जाती उनकी प्रॉब्लम, तो हाँ, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ गया। पूरी दुनिया को संभालने का ठेका जो तूने ले रखा है ना, मैं बस कौन सा साहब बाहरला रोज ठेका लेता ले था। रखा है तूने, इस घर का कोई भी ना काम करने का भी ठेका ले रखा है उसके साथ। साहब मैंने कौन सा जानबूझकर ये सब कुछ किया, ये तो हमारा चुटकियों का काम है, मैं कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चुटकियों का काम पूरे दिन में करते हो तुम। और बात सुनो मेरी, ढंग से काम करना है तो कर लो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। साहब ऐसा मत करो, आपके घर में इतना टाइम तो हो गया मुझे, और आज ही लेट हुआ हूँ ना मैं कौन सा रोज रोज होता हूँ। तभी तो इतना टाइम हो गया ना इस घर में, तभी तो तुम्हें पता चल गया है कि साहब कुछ कहते नहीं है, मालकिन तुम्हें कुछ कहती नहीं है, जैसे मर्जी करेगी दिल की वैसे ही तुम करोगे। साहब ऐसी बात नहीं है, पर आप भी समझो ना, प्रॉब्लम हाँ। इतनी बड़ी हो गई थी, मैं मना नहीं कर पाया, वो मेरे पैरों में गिर पड़ा। बोल तुम रहा जैसे भी लोग थी। ना ऐसे हर रोज सैकड़ों बहाने बनाते हैं और फिर अपने मालिक को बेवकूफ। क्यों डांट रहे हो उसको? नमस्ते मैम। कैसे हो? कैसे तुम्हारे वो दोस्त के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ आपको मैं तुझे बताया उसने फोन करके? हाँ मुझे बताया था, और मैंने ही कहा था कि कोई बात नहीं, पहले तुम उधर देख लो, कोई नहीं, थोड़ा लेट आ जाओगी तो चलेगी। तुम ना इसको अपने सर पे चढ़ा रही हो, इसको अच्छे से समझा दो कि काम कैसे करना है। बेवकूफ। अरे यश, आइए बैठो समीर, ये तो सारा दिन दिमाग खराब करते हैं मेरा भी। मैम साहब कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, इतना भी गया समीर, गुजरा तुम नहीं कैसी हूँ बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना उनका बिहेवियर, वो कहते हैं ना बाहर से नारियल की तरह सख्त और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। कोई बात नहीं, इनकी बात का बुरा मत माना करो तुम। मैं कौन सा अपने काम के लिए गया था, मेरे दोस्त की माँ बीमार होगी, और वैसे भी अगर इनके दोस्त की माँ बीमार होगी तो क्या ये कहेंगे भी ये काम है वो काम है। चलो छोड़ो, कोई बात इंसानियत नाम की तो वो कोई चीज़ होती है मैम साहब, समझाओ ना अपने पति को। नहीं। ये मत भूलो कि वो जो तनख्वाह देते हैं ना तुम्हें, उन्हीं के पैसे की है। बात इतना दिमाग तनख्वाह गर्म मत करो, ठीक है ना? बात तनख्वाह थोड़ा की सा नहीं तुम है भी मैम साहब। इस चीज़ का ख्याल रखा करो कि साहब तुम्हें कुछ ना बोलने, आइंदा से थोड़ा सा ख्याल रखना। मैम कोई साहब, बात नहीं, मुझे आज 5 के लिए साल हो गए आपके घर में काम किए हुए, मैं तो सिर्फ आपकी वजह से जहाँ पे रहता हूँ थोड़ा सा आपके साथ है, बट ऐसे थोड़ी होता है भी साहब बोलेंगे। और चलो छोड़िए ये बातों को, तो आप रात दोनों में लड़ाई हो रही थी? हाँ वो थोड़ी बहुत तो पति पत्नी में चलता ही है। आपकी आवाज़ बाहर किचन तक आ रही थी, मल्ले वाले भी सुन रहे थे आपकी बात, आपके पड़ोस मुझे की तो आंटी। ख्याल ही नहीं रहा इस चीज़ का। वो कुछ बच्चे की बात हो रही है, वैसे मैं भी सोच रहा था अभी, पता नहीं आप बिलीव करोगे इस बात पे, पता ही ना करो बिलीव। हमारे ना मोहल्ले में एक वो आए हैं, बाबा आए हैं, बड़े पहुंच चुके हैं वो बाबा जी। समीर तुम्हें पता है ना, यश को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो पता इन क्या? चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। पता क्या है, मेरे दोस्त की बहन के पास नहीं बच्चा हो रहा था, तो वो बाबा जी के पास गए और 1 महीने बाद उनके घर में बच्चा हो गया। तो आप सोच ही सकते हो। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है यश तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं जल्दी से। पता क्या है, कई बार कोई घर का कोई होता है, कोई सिद्धि विद्धि क्या बोलते हैं उसे, कोई साया वगैरह होता है घर में, क्या पता किसी की बुरी नज़र लग रही हो। वैसे भी आप भी समझते हैं, आप बोल रहे थे रात सुना मैंने भी, आपकी भी उसमें कोई खराबी वगैरह नहीं है रिपोर्ट में, और आपके पति के भी नहीं, साहब के भी नहीं आई, तो किस बात की? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर है। वही बात है ना, जहाँ पे ये डॉक्टर की पढ़ाई छूट जाती है वहाँ पे ये बाबा लोग काम आते हैं। वैसे इतनी दुनिया पागल थोड़ी है जो बाबा के पीछे जाती है, कुछ बात तो होगी ना इन चीज़ों में। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? आप ऐसा कीजिए, मैं सुन रहा था साहब फ़ोन पे, कल तो वो ना सारा दिन बिज़ी हैं, वो आई थिंक कल रात को शायद लेट आएंगे या फिर उनकी मीटिंगें बाहर जाएंगे। अगर आप चाहो तो मैं बाबा जी को आपके घर में भेज देता हूँ, वो देख लेंगे। वैसे भी वो कौन सा दक्षिणा वगैरह लेते हैं, इतनी बड़ी नहीं,
हाँ 500 रुपया ही लेते हैं वो रिद्धि सिद्धि का। मैंने भी करवाई है अपने घर की, आप भी देख लो करवा के। वो तो तुम छोड़ो, 500 छोड़ो, मैं तो 5 लाख भी दे दूँ अगर मेरे सोने से जीवन में वो बाहर ला दे। तुम्हें फिर- पता है भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ एक औलाद की कमी है। वही तो मेम साहब, मैं आपको अपना मानता हूँ, इसीलिए तो आपके पास ये ऑफर लेके आया हूँ। नहीं मेरे को क्या है, जिस हिसाब से आपके पति थे मुझे डांट रहे थे, मैं तो कब का घर छोड़ के चला जाता। मुझे भी कौन सा काम की कोई कमी है। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, मेरे कहने पे कल को मैं बाबा जी के पास, बाबा जी को आपके घर में भेज देता हूँ, क्योंकि अगर आप जाओगे और उन्होंने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं उनको आपके घर में भेज दूँगा। तो आप ऐसा कीजिए, सुबह 11 बजे भेज दूँ? नहीं नहीं 11 बजे नहीं, तुम ऐसा करना 11:30, क्योंकि 10:30 तो यश ही जाते हैं। तो ठीक है, 11:30 का टाइम तुम रख लो और जाओ, अभी मेरे लिए ना चाय बना दो। ठीक है मैम साहब, तो सुबह हाँ। पक्का। ठीक है। Oh yeah, ये हले कैसा अजीब सा इंसान है। घोर अपराध हुए हैं इस घर में। काला साया घूम रहा है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बाबा जी? ये घोर बालिके, तुम पर बहुत बुरा साया मंडरा रहा है, दिखाई दे रहा है मुझे। कैसा साया? यहाँ कोई साया वाया नहीं है। मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। ये तो समीर ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया यहाँ पर। हाँ बालिके, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ना हम पर ऐसे विश्वास नहीं करते हो। जाओ लॉकर से वो 5 लाख रुपया उठाकर लेकर आओ। 5 लाख? आपको कैसे पता चला उन 5 लाख के बारे में? मर गए। हम तो ये भी जानते हैं कि 3 बार इस पेट में बच्चे की कोशिश की, मगर वो सब नाकाम हो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा जी? बस तुम्हारा पति तुमसे दूर भागता है, तुम्हारे पास नहीं आता है, क्योंकि उस पर पूरी 2 चुड़ैलों का साया है। जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती है वो दूर जाता है। आज तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। हाल जाओ बालिके। अरे जाऊंगा? किसे लेकर जाने की बात कर रहे हैं बाबा जी? तुम्हारे घर में जो साए घूम रहे हैं वो देखो, उस कॉर्नर पे कैसे आंखें फाड़ के वो मुझे देख रही है। उसको पता नहीं कि आज बाबा आया है और इसका घर से जाने का वक्त हुई। जाओ ना, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बेड के नीचे जो तुम्हारी लॉकर की चाबी पड़ी है ना, वहाँ से चाबी उठाओ और वो पैसे लेकर आओ, क्योंकि उन पैसों के बीच ही सारा माया जाल छुपा हुआ है। नहीं, आज नहीं छोड़ने वाला। चुमरेंद्र बंद्र बंदो से कमल ब्लिंगो इन जमान बाम बिम बिम बि हम आ जाओ बालिके। तुम्हें नहीं पता है, ये पैसों के ऊपर ना किसी ने माया जाल करा कर भेजा है। ये देखो लाल रंग लगा हुआ है ना, देखो बालिके। सच में? हाँ, अब तुम ऐसा करो, इस माया जाल को मैं जहाँ से हटाने वाला हूँ। तुम्हारी आंखें ये सब देख नहीं पाएगी, तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। हाँ जब तक नहीं मैं बोलूँगा ना तब तक खोलना नहीं। ठीक है बाबा जी। आराम से बैठना है।
इंद्रजाल त्रिविंगविंगम शौमयम शौमय 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 शौमय। क्यों बाबा जी, हो गया इसका काम? हाँ हाँ, कर दिए काम तो हम। ये देखो, जब तक हमारी जोड़ी ऐसे ही काम करती रहेगी, हमें पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। ये लो, संभालो। अब इसका क्या करें? इसका जैसे हमने पहले वाले घरों में किया है, वैसा ही करते हैं इनके साथ। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये था आज का एपिसोड हमारा, और कैसा लगा आपको? क्या आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड यश ये बाबा और समीर को पकड़ पाएंगे? ये देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। और कैसा लगी आपको इन दोनों की जोड़ी, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, और बताना कि आप हमें और आइडियाज़ भी दे सकते हैं। कमेंट्स में आप हमें अपने आइडियाज़ दें, अपना नंबर छोड़ें, हम आपको कॉल करेंगे और उनको भी हम अपनी स्टोरी में ऐड करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।